दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। ये भारत की सर्वोच्च सुरक्षा कमेटी होती है जो देश की सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद पे कार्रवाई और राष्ट्रीय रणनीति से जुड़े फैसले लेती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, एनआईए, आईबी और रॉ के शीर्ष अधिकारी, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल किए जाते हैं। ये वही कमेटी है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले लेती है, जिसमें महत्वपूर्ण काउंटर टेरर ऑपरेशन, सीमा सुरक्षा रणनीति और बड़े सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन जैसे रणनीति बनाती है। हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। अमित शाह जी ने कहा है कि इस बार आतंक के आकाओं को ऐसे सजा देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी और याद रखेगी कि भारत किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अभी तक की रिपोर्ट में ये सामने आ गया है कि ये आम घटना नहीं बल्कि एक आतंकी घटना है। लेकिन ये सामने नहीं आया कि ये हमला किसने करवाया। हो सकता है पाकिस्तान ने करवाया, या हो सकता है बांग्लादेश ने षड्यंत्र किया, या किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े साजिशकर्ता ने करा, या किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि ये हमला किसने किया। जांच एजेंसी को यह पता चला है कि आतंकियों का प्लान 6 दिसंबर को 32 कारों में ब्लास्ट करने की योजना थी। अब बात आती है कि इन आतंकवादियों ने 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना। तो आपको बता दूं, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। इसलिए इनका बदला वो 6 दिसंबर को ही लेना चाहते थे। इसलिए जांच एजेंसियों को इतनी मात्रा में विस्फोटक मिला। हाल ही में बांग्लादेश में भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। शेख हसीना के बाद अब सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में कुछ समय सक्रिय हुए हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए जांच एजेंसी अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि ये काम पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का। लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसे भारत की सेना और भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। इस बार देश के लोग फिर से गुस्से में हैं और सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पे हैं कि इस बार मोदी जी क्या नया करने वाले हैं। क्योंकि जब भारत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब भारत सरकार ने साफ कह दिया था कि देश पे कोई आतंकी हमला होता है तो उसे देश पे हमला माना जाएगा, यानी उसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। इसी नीति के चलते भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये हमला दिल्ली जैसे सुरक्षित जगह पे हुआ है। इस हमले के बाद मोदी जी अभी तक 2 बार चेतावनी दे चुके हैं, यानी मकसद साफ है, अब एक भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से सुरक्षा बलों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां सुरक्षा बलों को विस्फोटक सामग्री और हथियार जैसे सामग्री मिली है। यानी कि सुरक्षा बलों ने अगर सही टाइम पे छापे नहीं मारा होता तो आज पता नहीं कितना नुकसान ये लोग कर देते। भारत में दिवाली, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे दिन पहले से हाई सिक्योरिटी कैटेगरी में आते हैं। पहले इन लोगों का प्लान दीपावली पे देश को दहलाने का था, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ से ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अब इनका प्लान 26 जनवरी के दिन धमाका करने का था। वो तो सुरक्षा बलों ने इन्हें उनके मकसद में कामयाब होने से रोक दिया, वरना इन लोगों का प्लान बहुत ही खतरनाक था। इस घटना पे सभी देशों ने इस आतंकी घटना की निंदा की है। वही अमेरिका जैसे देश ने भारत से कहा कि इस जांच में हम भारत की मदद करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे पूरा भरोसा है। क्योंकि अमेरिका को डर है कि भारत फिर से पाकिस्तान पे हमला न कर दे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान पे हमला होता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को बचाने की हर कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद देश के सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद सीसीएस मीटिंग में सख्त कार्रवाई, गहन जांच और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि भारत किसी भी आतंकी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस संदेश का सीधा अर्थ है कि जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई बहुत कठोर हो सकती है। अभी तक मोदी जी ने किसी का सीधे नाम नहीं लिया है, लेकिन जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। दिल्ली धमाका गंभीर घटना है, इसे किसी भी तरीके से सहा नहीं जाएगा। जांच सभी दिशाओं से पूरी गहनता से चल रही है। किसी भी नतीजे पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। सरकार और सुरक्षा एजेंसी पूरा जोर लगा रही हैं, और जो भी इसके पीछे है, कानूनी और राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कार्रवाई तय है। इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
धन्यवाद।